माध्यम से कैसे हमें मिलता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है कि पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या है। ओके, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ओके, ये आपको समझना है। फिर सिस्ट का मतलब होता है सिस्टिक, मतलब सिस्ट से लिया गया है। सिस्ट का मतलब होता है गांठे। ओके, तो बहुत सारी गांठे। ओके, और ओवरी जो है, ओवेरियन, ओवरी से लिया गया है यानी अंडाशय से लिया गया है, जो कि महिलाओं का ऑर्गन है। और जो इसका मतलब, और डिजीज यानी कि रोग। तो यानी कि पीसीओडी का मतलब है जब हमारे अंडाशय में बहुत सारी गांठें होती हैं, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ओके, अब इसको समझने के लिए, इस समस्या को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि एक नॉर्मल स्वस्थ महिला में जो है ये जो उनका जो ये ओवरीज और यूट्रस का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो आप देखते हैं कि जो है ये ओवरीज है। तो ओवरीज का मुख्य काम है अंडे को बनाना। ओके, तो हर महीने जो है ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स जो है या अंडे जो है वो एक्टिव होते हैं, और उसमें से एक जो है वो परिपक्व होता है। एक अंडा जो है वो परिपक्व होता है, और फिर वो हॉर्मोन्स की के वजह से वो अंडा जो है ये ओवरी से निकल के ये एक ट्यूब है। ओके, इसके अंदर आता है। और अब जो है ये जो है दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो अगर जो है प्रेगनेंसी ठहरती है, अगर प्रेगनेंसी है हो सकती है, तो क्या होता है कि ये जो यूट्रस है या जो ये जो गर्भाशय है, ये जो है उस जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, अगर जैसे प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी कब होगी, जब अंडा और स्पर्म का मेल होगा। तो जो है, और वो फिर उसके बाद में जो वो स्पर्म, उसके बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, वो यहाँ पर गर्भाशय में उसको जो है लॉज होना होता है, वहां पर उसको बैठना होता है, और वहां पर ही जो है उस बच्चे का विकास होता है। तो ये जो है जब ये अंडा जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो इस बीच जो है ये यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। तो यूट्रस में जो है उस जो है आप कह सकते हैं कि जो है इसकी परत जो है वो बढ़ती जाती है, और ताकि जो है अंडे को जो परिपक्व या जो आप कह सकते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसको बिल्कुल सही वातावरण मिले, और वो बिल्कुल जो है सुरक्षित ये गर्भाशय या यूट्रस के अंदर वो लॉज रहे। ओके, तो अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हो सकती है कि जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो यानी कि ये जो परिपक्व या जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पर आकर के लॉज हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज फाइन। बट अगर जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो वापस से शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को का जो है संकेत मिलते हैं, और उसके बाद में ये जो परत जो मोटी हो गई थी, ताकि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ठीक से लॉज हो सके, वो जो है शेड होनी शुरू होती है, वो निकलनी शुरू होती है। और जब ये परत जो टूट करके शरीर से बाहर निकलती है, उसको हम पीरियड्स कहते हैं। ओके, मासिक धर्म कहते हैं। तो मासिक धर्म में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो परत जो बन रही थी, तैयार हो रही थी, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सही से उसमें उसका विकास हो सके आगे चल करके, एक भ्रूण और एक बच्चे के रूप में। तो वो जब नहीं होती है तो वो टूट जाती है, और वो हर महीने पीरियड्स के रूप से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल महिला के अंदर होता है। पर अगर जो है पीसीओडी की अगर किसी के अंदर समस्या होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं उसके बजाय पुरुषों के जो हार्मोन्स है उसका जो है मात्रा जो है शरीर के अंदर ज्यादा होती है। तो नेचुरली अगर शरीर में जो है मेल हार्मोन्स की मात्रा जो है जब बढ़ जाएगी, तो ओवरीज जो है वो ठीक से जो अंडा जो वो बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। और इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया था कि हर महीने एक अंडा परिपक्व होकर के फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है, तो वो नहीं निकल पाएगा। तो क्या होता है, वो छोटे छोटे जो अंडे हैं
वो जो है गांठों का रूप ले लेंगे और जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो एक स्वस्थ महिला में तो जैसे मैंने आपको बताया कि परिपक्व अंडे जो हैं वो रिलीज होके अगर फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो वो मासिक धर्म के रूप में जो है बाहर निकल जाते हैं। बट अगर किसी जो है जो जिस महिला के जो है हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा हुआ है तो वो अंडा बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो शरीर में जो ये यूट्रस में और जो है और वो शेड जो है बाहर नहीं निकलेगी और इस तरह से पीरियड्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो पीसीओडी में बेसिकली सिंपल शब्दों के अंदर जब जो मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, फीमेल हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और जो है ये जो यूट्रस की जो अंदरूनी जो परत है वो बढ़ती जाती है और जो है पीरियड्स का इसकी वजह से पीरियड्स का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो अगर किसी को पीसीओडी है तो उसके क्या लक्षण है, तो मैं चाहूंगी कि आप ये सारे लक्षणों को नोट करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो नंबर 1 जैसे कि आप समझ ही गए हैं, मासिक धर्म जो है वो अनियमित होंगे, समय से नहीं होंगे या होंगे ही नहीं। ओके, तो जिन लोगों को पीसीओडी होता है उनको मासिक धर्म जो है वो अनियमित होंगे या यानी कि लेट होंगे, समय से नहीं होंगे या होंगे ही नहीं। दूसरा जो है अगर ओके ऐसा भी हो सकता है कि उनको पीसीओडी से जो ग्रस्त जो महिलाएं हैं उनको 2-3 महीने तक मासिक धर्म हो ही ना और या बिना दवाइयों के उनको पीरियड्स ही नहीं होंगे। ओके, जब वो दवाइयां लेती हैं तो उनको पीरियड्स जो है आ जाते हैं, बट अगर वो ना ले तो उनके पीरियड्स नहीं आएंगे। और मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा खून की हानि हो सकती है। ओके, जब अगर पीरियड्स आएंगे तो बहुत ज्यादा खून की हानि होगी। जिनको पीसीओडी होता है तो उनके होंठों पर, उनके चिन के ऊपर, ठोडी पर, चेहरे पर, पीठ पर, छाती पर बहुत सारे जो है अनचाहे बाल हो सकते हैं। ओके, ये भी पीसीओडी का लक्षण है। उनके बाल बहुत झड़ सकते हैं या पतले हो सकते हैं और जो है गंजापन भी हो सकता है, तो बाल जो है बाल बहुत झड़ सकते हैं या उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, पतले होंगे। ओके, ये भी पीसीओडी का लक्षण है। चेहरे और पीठ पर बहुत सारे कील मुहासे हो सकते हैं। ओके, आई होप आप ये नोट कर पा रहे हैं। तो जिनको पीसीओडी होगा उनके मुहासे वगैरह बहुत होंगे, उनका वजन जो है वो बहुत बढ़ेगा। ओके, और ये जो है खाने पर नियंत्रण और व्यायाम के बावजूद भी वजन जो है वो जो है उनका कम नहीं होगा। ऐसा भी जो है पीसीओडी में देखा जाता है। तो पीसीओडी में वजन बढ़ेगा और आप चाहे भले ही डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी जो है वजन जो है वो कम नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स गर्भ धारण करने में कठिनाई होगी क्योंकि हार्मोन्स का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। साइकिल जो है जो मासिक धर्म की जो साइकिल है वो भी नियमित और नियंत्रित नहीं है। और मूड में भी बहुत बदलाव आएगा। एक मिनट खुश है, दूसरे मिनट उदास या रोने का मन करेगा, चिंता हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। और गर्दन के पीछे, बगल में, स्तनों के नीचे गहरे या मोटे त्वचा के धब्बे हो सकते हैं। ऐसे जो है स्किन की जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आवाज में भी बदलाव आ सकता है। तो आवाज जो है बहुत ही कर्कश या अलग तरह की हो सकती है जो कि उनकी नॉर्मल से अलग आवाज होगी और नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। ओके, और मे बी जब वो सो रहे हैं तो खर्राटेओं की भी आवाज आएगी। तो ये इस तरह से जो है ये लक्षण होते हैं अगर किसी को पीसीओडी है। ओके, आई होप आप ये नोट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को पीसीओडी है। तो नेचुरली हम टेस्ट के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। तो कौन से टेस्ट हम करेंगे जिससे कि हमें पता चल सकता है? नंबर 1 है अल्ट्रासाउंड। ओके, तो सोनोग्राफी के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि जो है डॉक्टर्स जो है वो देख सकते हैं कि भाई जो ओवरी है, जो अंडाशय है उसका आकार कैसा है, उसके अंदर सिस्ट है या नहीं वो देख पाएंगे और यूट्रस या गर्भाशय के अंदर जो परत है वो कितनी मोटी है या कैसी है वो पहचान पाएंगे। तो अल्ट्रासाउंड से हमें पीसीओडी के बारे में पता चल सकता है। दूसरा जो है हमें खून की जांच से भी पता चल सकता है। तो खून की जांच से हमें पता चलेगा कि भाई जो मेल हार्मोन्स हैं, जो पुरुषों के हार्मोन्स हैं, उनकी मात्रा की कैसी है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था पीसीओडी कब होता है? जब शरीर के अंदर मेल हार्मोन्स की जो मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो खून की जांच में ये पता चल जाएगा कि पुरुषों के हार्मोन्स के स्तर कितना है। ओके, और
इसके अलावा जो है ब्लड शुगर लेवल, कॉर्टिसोल जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बुरा फैट होता है, ये सब जो है इनके इनके भी स्तर के बारे में हमें पता चलता है। और अगर ये सब ज्यादा होते हैं तो भी पीसीओडी होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर किसी का ब्लड शुगर ज्यादा है, कॉर्टिसोल सॉरी कोलेस्ट्रॉल, सॉरी नॉट कॉर्टिसोल, सॉरी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बुरा फैट है, वो अगर ज्यादा है तो ये भी पीसीओडी के लक्षण बताते हैं। और यूरिक एसिड का टेस्ट भी हम कर सकते हैं। यूरिक एसिड का स्तर अगर 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज्यादा है तो पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये 3 टेस्ट के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि किसी को पीसीओडी है या नहीं। तो नंबर 1 अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर हम ओवरीज की आकार, ओवरीज में सिस्ट है या नहीं, और यूट्रस की जो अंदरूनी परत है उससे हम पहचान सकते हैं। दूसरा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट के अंदर हम 2 चीजें देखेंगे, मेल हार्मोन्स का स्तर कैसा है, और जो है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो है ये अगर ज्यादा है तो पीसीओडी होने के चांसेस है। एंड तीसरा, अगर यूरिक एसिड जो है 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो भी पीसीओडी होने की संभावना ज्यादा है। अब इसका समाधान हम सीड्स से कैसे लेंगे? ओके, तो सीड्स जैसे कि आप सब बिल्कुल जानते हैं, एस का मतलब है स्लीप, ई का मतलब है इमोशनल वेलबींग, और दूसरे ई का मतलब है एक्सरसाइज, डाइट एंड देन सप्लीमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीप की। तो अगर किसी को पीसीओडी है तो हमें उनको अच्छी नींद लेने की, स्लीप के बारे में क्यों सलाह देनी चाहिए? तो एक चीज को हमें उनको समझाना है कि अच्छी नींद से हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है। अगर हमें अच्छी नींद आती है तो हमारे हार्मोन्स का संतुलन बना रहेगा। ओके, और अगर हमारे जो है अगर हमें कम नींद है, या हमारी नींद अनियमित है, या हम समय से नहीं सोते हैं, या हमें अच्छी नींद नहीं आती है, तो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन जो हार्मोन है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव का जो हार्मोन है, वो बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे पीरियड्स भी गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, तो जो है अगर किसी को पीसीओडी है तो उनको अच्छी नींद लेने की आपको सलाह देनी है। तो आपको उनको ये बताना है कि वो बोलेंगे कि मुझे पीसीओडी है, आप मुझे नींद लेने की क्यों सलाह दे रहे हैं? तो आपको उनको बताना चाहिए कि अच्छी और अगर गहरी नींद आप लेते हैं तो उससे आपके जो हार्मोन्स का संतुलन जो है वो बेहतर होता है। अब अच्छी नींद हमें कैसी लेनी चाहिए? तो आपको उनको टिप्स, अच्छी नींद लेने के आपको उनको टिप्स बताने चाहिए कि अंधेरे कमरे में सोएं, यानी कि जब हम बिल्कुल अंधेरा रखते हैं कमरे के अंदर तो हमें नींद अच्छी आती है। लाइट अगर जली हुई होती है तो उससे हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है और हमें अच्छी गहरी नींद नहीं आती है। ओके, तो ये एक सिंपल सा टिप है जो कि ऑफ कोर्स हमको भी फॉलो करना चाहिए, और ऑफ कोर्स हमें अपने कस्टमर्स को भी बताना चाहिए। और अगर जैसे पूरी डार्कनेस, पूरा अंधेरा अगर नहीं पॉसिबल है तो आई मास्क इस तरह से आप लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप आई मास्क का प्रयोग करें। और जो है सोने की जो हमारी जो जगह है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकली और मेंटली। तो जो है साफ सुथरा कमरा, साफ सुथरा बिस्तर ये होना चाहिए। और हल्के रंग की चादरों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे मन को भी शांत करती हैं। ओके, और अगर हम डार्क जो है गहरे रंग की चादरों का इस्तेमाल करते हैं तो ऑफ कोर्स उसका वो मेंटली भी हमारे उसके ऊपर असर पड़ता है। तो हल्के रंग की कॉटन की चादरों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी अच्छी नींद लाने में मदद करती है। और जैसे कि हम सब हमें जो है पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए। ये कहा गया है कि अगर देखा गया है कि अगर हम उत्तर दिशा में सिर रख करके सोते हैं तो उससे जो है हमारे बेचैनी बढ़ती है। ओके, ये देखा गया है। तो अगर हम उत्तर दिशा में सिर रख करके सोते हैं तो शरीर में बेचैनी बढ़ती है, और बेचैनी होगी तो नेचुरली नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो हमें पूर्व या दक्षिण दिशा में स्थिर ये सिर रख करके सोना चाहिए। तो इससे हमें मन भी हमारा मन और हमारा जो शरीर है उसमें स्थिरता रहती है और मन शांत रहेगा, तो नेचुरली अच्छी नींद आएगी। तो ये हमें टिप्स जो है हमें देनी चाहिए। और सोने से पहले आप ये बॉक्स ब्रीदिंग की जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा।
बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब है, जैसे कि अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, तो आप 4 सेकंड के लिए या 4 काउंट तक आप सांस को अंदर लें, फिर 4 काउंट तक या 4 सेकंड तक आप सांस को रोकें, फिर वापस से 4 सेकंड के लिए आप सांस को बाहर छोड़ें और फिर उसके बाद में वापस से आप उसको होल्ड करें या उसको रोकें। तो इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। तो यानी कि एक बार आपने 4 के काउंट के पर आपने सांस को रोका, सांस को अंदर लिया, फिर रोका, फिर बाहर निकाला और फिर उसको रोका। तो इस तरह से जब हम करते हैं, ऐसे हम करते हैं, तो उससे जो है हमारा जो है हमें मन बेसिकली हमारे उसमें बहुत पीस महसूस होता है एंड हमें अच्छी नींद आने में ये मदद करता है। तो सोने से पहले अगर आप ये खुद भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इसके फायदे दिखाई देंगे। तो आप खुद भी रोज जो है बॉक्स सोने से पहले आप ये इस तरह की बॉक्स ब्रीदिंग करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ओके, तो ये हमें जो है नींद से संबंधित टिप्स देने हैं जिनको पीसीओडी है। नेक्स्ट है इमोशनल वेलबींग। अगर हमारे शरीर में तनाव है, स्ट्रेस है, ओके, तो उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस का जो हार्मोन है वो बढ़ता है। स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ेगा तो उससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो बाकी हार्मोन्स हैं उसका भी जो है संतुलन बिगड़ेगा, और जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी में क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स का संतुलन ही बिगड़ता है। तो और जिनको पीसीओडी होगा तो नेचुरली हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा, पीरियड्स में गड़बड़ होएगी, ओव्यूलेशन गड़बड़ होगा, और जो है और इस स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो है पेट के आसपास वजन बढ़ेगा, और हमें नींद अच्छी नहीं आएगी और बहुत सारी पीसीओडी से संबंधित समस्याएं होंगी। तो बेसिकली जिनको पीसीओडी है उनको अपना जो भावनात्मक स्वास्थ्य है उसको बेहतर रखना है। बेसिकली अपने जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो तनाव का जो हार्मोन है, उसको कम करना है। तो स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो हमारा मन शांत होगा, मन स्थिर होगा और हमारे हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो बना रहेगा। तो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हमें उन चीजों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए जिससे कि हमें पीईपी मिलता है। ओके, तो पीईपी क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव, हमें हमें वो चीजें करनी चाहिए जो कि हमारे मन को अच्छा महसूस कराती हैं, जिससे कि या जैसे कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव बातों को ना सोचें। ओके, तो हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि हम बेसिकली हमारी सोच को हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। दूसरा जो है इफेक्टिव, ई का मतलब है इफेक्टिव, तो यानी कि हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि जो है कि जिसमें हमें लगे कि हमने कुछ काम किया है, हमने कुछ अच्छा काम किया है और हमने अपना जो समय है वो सही दिशा में लगाया है। ओके, और प्रोडक्टिव यानी कि जो भी हमने किया है, कि चाहे छोटा ही किया हो, बट उससे हमें मतलब लाइक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला है कि यस हमने ये काम किया है। तो बेसिकली हमें सिंपल शब्दों में पी का मतलब है कि हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमें हमारे मन को शांत करे, मन को ऊर्जा दे, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए, और हमारे एट द एंड ऑफ द डे, दिन के शाम को जब हम अपने उसका एनालिसिस करें तो हमें संतुष्टि भी मिले कि यस आज हमने ये इतने सारे काम किए हैं। तो हमें इस तरह से काम करते हैं पीईपी, यानी पॉजिटिव, इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। तो बेसिकली हमारा जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा। तो हमें ये क्या-क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर हो? बहुत सारे टिप्स हैं, एंड जैसे कि अगर अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल अगर हमारे घर में आती है तो नेचुरली हमारा मन जो है वो मन को अच्छा लगता है। ओके, तो चाहे अगरबत्ती या धूप या इस तरह की आप कोई भी फ्रेग्रेंस अगर आप रखते हैं तो वो नेचुरली मन को शांत करती है। संतरे या नींबू के छिलकों को अगर आप उबालते हैं तो उसके पूरे घर के अंदर इतनी अच्छी जो है स्मेल आती है, तो वो भी यूजफुल रहता है। आजकल बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं जिनको आप इस घर में रख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ताजी हवा आने के लिए खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। तो ये हमारे अपने घर को हमें ताजा और महकता हुआ रखना
करना चाहिए, तो इससे मन शांत होता है। दूसरा जो है, हमें अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ में बोर्ड गेम्स खेलने चाहिए, जैसे कि ये लूडो है, सांप सीढ़ी है, ये तो बहुत ही सिंपल से गेम्स है, हर कोई खेल सकता है। ओके, तो ये क्यों खेलने चाहिए? क्योंकि इससे तनाव कम होएगा, स्ट्रेस कम होएगा, और जो है हमारा मन जो है, जैसे कि हम उसी समय इन द मोमेंट रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे। तो और प्लस हम अपने परिवार के साथ में हमारा जुड़ाव होगा, अपनापन बढ़ेगा, हंसी मजाक करेंगे तो नेचुरली मूड भी बेहतर होगा। और हमें जो है बेसिकली हमारा मन हल्का होगा और खुश होगा। तो परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में कुछ समय के लिए बोर्ड। दूसरा ई यानी कि इमोशनल वेलबींग। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिनको पीसीओडी है। इससे जो है उनके लाइक उनको संतुलन में एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो जैसे कि वॉकिंग इजीली है, हर कोई कर सकता है, साइकिल चला सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है वो आप करें। और रोजाना कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, और सुबह शाम धूप में बैठें, ये फायदेमंद रहता है। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो बिल्कुल करें। और ये बटरफ्लाई मूवमेंट्स जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से बैठ करके आपको अपने ये लेग्स को ऊपर नीचे करना है। ऑफ कोर्स ये सारी जो एक्सरसाइजेज है आप सीख कर ही अपने कस्टमर्स को बताएं। ओके, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप यहाँ से बता दें कि बटरफ्लाई मूवमेंट करें और हमें पता ही नहीं कि बटरफ्लाई मूवमेंट क्या है। तो पहले आप देखें, सीखें और फिर उसके बाद में आप बताएं। बट ये पीसीओडी में मदद कर सकती है। इसके अलावा इसको सेतु बंधासन यानी ब्रिज हम कहते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम ये ब्रिज या सेतु मतलब ब्रिज ही होता है। अगर हम ये इस तरह से करते हैं तो ये भी मदद करता है। इसके अलावा ये भुजंगासन, देन ये कैट एंड काउ स्ट्रेच, ये भी बहुत फायदेमंद रहता है। तो इस तरह के हमें ये कुछ हमें कपालभाति प्राणायाम, ये सब हमें उनको सजेस्ट करना चाहिए। बट पहले खुद सीखें, समझें और फिर उसके बाद में आप उनको बताएं। इसके अलावा आप अपने एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज सही नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओके, इसी तरह से सही भोजन से जो है हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि हाँ, आप सब जानते हैं कि 70% हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं। तो पीसीओडी में भी हमें क्या खाना चाहिए वो हमें अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए। सबसे पहले हमेशा जो है खाना खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, थैंकफुल होना चाहिए कि हमें खाना मिला, इतना अच्छा खाना मिल रहा है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे पूरे डाइट प्लान है जो कि सबसे पहले सेहत के फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो जैसे कि 1 चम्मच मेथी के बीज, मेथी के जो दाने होते हैं उसको 1 गिलास पानी में रात में भरकर आप उसको भिगो कर रख दें, और सुबह उस मेथी दाने को, जो भीगा हुआ मेथी दाना है, उसको आप खाएं और उसका पानी भी पी लें। तो ऐसा आप 5 दिन कर लें, और बाकी 2 दिन आप मेथी की जगह जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो जीरा और मेथी दोनों को पीस करके, उसका चूर्ण बना करके, पीस करके पाउडर बना करके उसको एक ग्लास बॉटल में रख ले, और रोज जो है उसको गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच मिला करके आप उसका लें। तो ये आप उनको सलाह दे सकते हैं। हर्बल चाय ले सकते हैं, दालचीनी, अदरक, नींबू मिला करके, मोरिंगा चाय, कड़ी पत्ते की चाय आप ये ले सकते हैं। जूस ले सकते हैं, जैसे सफेद पेठे का जूस, लौकी का जूस, नारियल पानी, ये सब पीसीओडी में मदद करता है। नाश्ते में बेसिकली जो है आप सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, ये सब आप लें। और बेसिकली आपको जो है ढेर सारी सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इस तरह से अगर आपने बहुत सारे प्रोटीन का सेवन कर लिया है तो पपीता खाएं, और बहुत ज्यादा नमक खाया है तो आप नमक को बाहर निकालने के लिए तरबूज खाएं। और अगर आपने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी अनाज खाया है तो उसको, कार्ब्स को तोड़ने के लिए आप सेब खाएं। तो ये बेसिकली आपको ये इस तरह से आप कर सकते हैं। आप जो है ये स्मूदी ले सकते हैं, सेब, पालक, अदरक, संतरा,
इनको मिला करके साथ में आप चिया सीड्स मिला करके आप इसकी स्मूदी भी ले सकते हैं। कांजी ले सकते हैं, अभी कांजी का सीजन है, गाजर और चुकंदर की आप कांजी, बीटरूट कांजी आप बना सकते हैं। दही, छाछ, फटे दूध का पानी ये सब लेंगे तो ये फायदेमंद रहता है। और लंच में बेसिकली अंकुरित अनाज, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब हमें खाने चाहिए। ओके, इसके अलावा गेहूं, मैदा और सफेद पॉलिश किए हुए चावल की बजाय अगर हम क्विनोआ, ब्राउन राइस, खपली गेहूं, ये स्टील कट ओट्स ये सब लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये इस तरह से हम अलग-अलग जो है इसमें पूरे हमारी जो बुक है इसके अंदर पूरे टिप्स दिए हुए हैं कि हमें क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली ये सारे आपको पूरा डाइट प्लान दिया हुआ है जो कि आप अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए पीसीओडी के लिए। नंबर 1 न्यूट्रीचार्ज वुमन। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में आपको बताना है कि क्लिनिकली प्रूवन है, आप लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही। तो जिन महिलाओं को आपने देखा ही है कि ये मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में बहुत ही लाभदायक है, तो जिनको भी पीसीओडी है उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन तो लेना ही चाहिए। साथ में आपको उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेने की सलाह देनी चाहिए। ओके, और जो है ये आप नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं। एंड आई एम जो है सोया प्रोटीन जो है ये भी लेने की आप सलाह दे सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जिसका भी उनको टेस्ट पसंद है वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गामा ओरिजिनॉल भी आप उनको दे सकते हैं। तो जिनको अगर पीसीओडी है तो आप इस तरह से सीड्स के माध्यम से आप उनको सलाह दीजिए ताकि उनको